गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में चैप्टर 9 करण कारकम। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कर्ता और कर्म। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति और करण कारकम तृतीय। अभी हम पढ़ रहे हैं कारक। तो कारक में हमने पढ़ा सबसे पहले कर्ता ने, फिर कर्म, और आज हम पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी कार्य को करने के लिए जिस साधन, सबसे इम्पोर्टेंट है साधन, यानी जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं, जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं, जिस साधन से हम कार्य करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा कि रिया पेन से लिखती है, तो रिया ने लिखने का काम किससे किया? पेन से। रिया पेन से लिखती है, तो लिखने का जो कार्य है रिया ने किससे किया? पेन से। तो इसे हम करण कारक कहते हैं कि जिस माध्यम से, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो लिखने का काम किसके द्वारा किया गया? पेन से, पेन के द्वारा किया गया, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। तो कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के चिन्ह को से या के द्वारा विभक्ति, जो करण कारक का चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। वाक्य में करण कारक को तृतीय विभक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये वाक्य में करण कारक कौन सी विभक्ति होते हैं? तृतीय, क्योंकि प्रथम विभक्ति प्रथमा होती है कर्ता, द्वितीय कर्म और तृतीय विभक्ति होती है करण। और इसका चिन्ह होता है से और द्वारा। से चिन्ह अपादान कारक का भी होता है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में आता है और ये माध्यम के साधन के रूप में होता है। छात्र, छात्र है कलमेन लिखती, यानी छात्र कलम से लिखता है। छात्र कलमेन लिखती, छात्र छात्र कलमेन यानी कलम से लिखता है। सह पुस्तकें पठति, छात्र वह, सह यानी वह पुस्तक से पढ़ता है। वो किससे पढ़ता है? पुस्तक से। किसकी सहायता से पढ़ता है? पुस्तक की, यानी वह पुस्तक से पढ़ता है। सुजीत कंदुकेन क्रीडति, सुजीत कंदुकेन यानी गेंद से खेलता है। स हस्ताभ्याम कंदुकम क्षिपति, स यानी वह, हस्ताभ्याम दो हाथों, कंदुकम गेंद, क्षिपति फेंकता है। वह दोनों हाथों से गेंद फेंकता है। वह दोनों हाथों से गेंद फेंकता है। नेहा अंबया सह भ्रमति, नेहा अंबया यानी माँ, नेहा अंबया सह भ्रमति। नेहा अंबा यानी माँ के साथ घूमती है। सा पादाभ्याम चलती, वह पैरों से चलती है। छात्रा बसयानेन गच्छन्ति, छात्रा बसयानेन गच्छन्ति यानी छात्र बस से जाते हैं। छात्र बसयानेन बस से गच्छन्ति जाते हैं। केचन छात्रा पादाभ्याम एव गच्छति, केचन यानी कुछ, छात्र पादाभ्याम पैदल, पैरों से, एव ही गच्छन्ति जाते हैं, कि कुछ छात्र पैरों से ही जाते हैं।
ऐशे वृद्धे नरः अस्ति। ऐशे यह वृद्ध बूढ़ा, नर आदमी व्यक्ति है, यह बूढ़ा व्यक्ति है। सह दंडेन शनै शनै चलति। वह दंडेन यानी डंडा, वह डंडे से धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, चलती चलता है, वह डंडे से धीरे धीरे चलता है। बालका क्रीडति क्रीडन्ति। बालका यानी बच्चे खेलते हैं। ते क्रीडनकै क्रीडन्ति। ते यानी वे सब, क्रीडनकै खिलौनों से खेलते हैं, वे खिलौनों से खेलते हैं। अश्व पादै धावति। अश्वः घोड़ा, पादै यानी चार पैरों से, बहुवचन में है, पादै यानी पैरों से, धावति दौड़ता है, तो घोड़ा पैरों से दौड़ता है। सह पादै तीव्रम धावति। सह यानी वह, पादै यानी पैरों से, तीव्रम तेज, धावति दौड़ता है या चलता, वह पैरों से तेज चलता है। धावति दौड़ना। जनक नेत्राभ्याम पश्यति। जनक पिता, पिता नेत्राभ्याम पश्यति। पिता आँखों से देखते हैं। नेत्राभ्याम यानी दो आँखों से, पश्यति देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम प्राकृतिक सौंदर्य पश्याम। वयम यानी हम सब, आँखों से, नेत्राभ्याम यानी दो, द्विवचन में है, तो हम सब दो आँखों से, हम सब दो आँखों से प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं। एक भिक्षुक नेत्राभ्याम अंध अस्ति। एक भिक्षुक, एक भिखारी, नेत्राभ्याम आँखों से, अंधा है। एक भिखारी आँखों से अंधा है। अन्य भिक्षुक, अन्य जो भिखारी है, दूसरा भिखारी, पादेन खंजय अस्ति। पादेन यानी पैरों से लंगड़ा है। जो अन्य भिखारी है वो पैरों से लंगड़ा है। खंजे यानी लंगड़ा है। भाषा बोध देखेंगे हम। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बालकय, कलमेन, लिखती। सह और बिना अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर सह और बिना का प्रयोग किया जाता है वहाँ तृतीय विभक्ति होती है, जैसे पुत्र जनकेन सह भ्रमति या जलेन बिना जीवनम नास्ति। जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे विपुल है, नेत्रेण कारण अस्ति। शब्दार्थम देखेंगे। कलमेन कलम से, पुस्तकेन पुस्तक से, कंदुकेन गेंद से, हस्ताभ्याम दो हाथों से, अम्बया सह यानी माँ के साथ, शिपति फेंकता है, पादाभ्याम दो पैरों से, दंडेन डंडे से, पादई पैरों से, नेत्राभ्याम दो आँखों से, पादेन एक पैर से।